तो अगला शॉट जो मैंने बोला था कि गीज़ा से होगा, इजिप्ट से होगा, वो इजिप्ट से नहीं है। ये मैं हूँ अभी दुबई में, अपनी सेकंड कंट्री में। इजिप्ट में जाके मैं भूल गया, काफ़ी सारी भागा दौड़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें करने में लगा रहा, एक्साइटमेंट में, देखने में, तो काफ़ी कुछ हुआ इजिप्ट में। वो पूरी सीरीज़ आप देखेंगे आने वाली इसमें। मैं हूँ अभी अभी अपनी अगली कंट्री जो है दुबई, जो इजिप्ट के बाद में आया हूँ। और ये मैं पहले दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ बैठ के, क्योंकि मैं हूँ एक दिन के आइसोलेशन में, क्वारंटीन में। पर वो बात की बात है, अलग ब्लॉग की बात है। बट खाली टाइम बैठ कुछ तो करना है, तो मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग करके इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। सो बाकी बातें बाद में, पहले स्टार्ट करते थे इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट जाने के बारे में और इजिप्ट के प्रोसेस के बारे में, जो अभी जो है और जो कंटिन्यू होगा, और कोविड की वजह से जो चीज़ें अभी अपडेट हो रखी है। मे भी बाद में वो हट जाए, तो वो वाला पार्ट आप स्किप कर देना वीडियो का। लेकिन जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, कि इजिप्ट में जाने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग या वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें चेंज हुई है, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। सबसे मेन बात जो मैंने पहले ही बोली है, टाइम चेंज हो चुका है। अब 11 से 1 का टाइम है। पहले 2 टाइम जैसे 9 से 11 का एंड 3 से 5 का या 4 तक का, जिसमें एक टाइम था हमारा सबमिशन का, एक था कलेक्शन का। अभी जो टाइम चल रहा है वो 11 से 1 की विंडो चल रही है, जिसमें आप सबमिट या कलेक्ट कर सकते हैं। सबमिशन मेरे हिसाब से सिर्फ 11 से 12 होता है, कलेक्ट आप 11 से 1 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब ये अभी हुआ है या परमानेंट रहेगा, ये बात पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। सेकंड चीज़ जो अपडेट हुई है, वो जो अपडेट हुआ है प्राइस में आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आपकी जो सिंगल एंट्री है वो अब हो चुकी है 2100 की। मल्टीपल एंट्री जो है वो हो चुकी है 4800 की। सॉरी, मैं हिंदी में नहीं बोल पाया इस वर्ड को। एंड बिजनेस वीज़ा में भी सिंगल एंट्री 4800 की है, मल्टीपल एंट्री 6900 की है। ट्रांजिट वीज़ा सिंगल एंट्री 4400, मल्टीपल एंट्री 6800। तो वीज़ा का जो थोड़े प्राइस बढ़े हैं। मुझे सिंगल एंट्री वीज़ा का प्राइस मुझे पता था कि पहले 1900 था और अब 2100 हुआ है। तो ये 200 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ था सिंगल एंट्री वीज़ा। सो ज़्यादा बड़ा वो नहीं है जो प्राइस जंप आया है कोई, तो थोड़े प्राइस जंप लेकिन सब पे आए हैं। तो ये प्राइसिंग का और टाइम का दिमाग में आप वो रखना। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि आप अगर दिल्ली के किसी पार्ट से आ रहे हो और आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप गाड़ी से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं, तो अपने गूगल मैप पे इजिप्ट एम्बेसी मत डालना, आपको यशवंत पैलेस डालना है। यशवंत पैलेस कार पार्किंग या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डालना, वहाँ पर जाके अपनी कार बाइक को सेफली खड़ी कर देना, और वहाँ से बाद 300 मीटर के अंदर में ही आपको ये एम्बेसी मिल जाएगी। ईजिली वॉकिंग करके पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी आपको बता देगा। मैप में डालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन डालना हो तो आपके ऊपर है। बट आप पार्किंग वाले से पूछ लेना, वो भी स्ट्रेट आपको बोल देगा, स्ट्रेट ही जाना है वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया एम्बेसी का प्रोसेस। तो आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कोविड के टाइम में, शायद आगे मुझे पता नहीं चाहिए होनी चाहिए हो, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो दैट्स वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग। तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए इजिप्ट से। ये मुझे बोला गया था अप्लाई करने से पहले। अगेन दिस में बी अ सीन बिकॉज ऑफ कोविड। क्या पता बाद में आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत ना हो या उनको शो करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन फ़िलहाल आपको रिटर्न टिकट शो करनी पड़ेगी। तो अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं और कोविड ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या पता एक ही टिकट अप्लाई, आप सिर्फ जाने की टिकट अप्लाई कर ले और आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन आप ये कोई भी बात हो, आप उनके फेसबुक पेज पे, आप इजिप्ट एम्बेसी फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पेज में आपको 1 दिन के अंदर रिप्लाई मिलता है। जो भी उसको हैंडल करता है वो अच्छे से रिप्लाई फेसबुक पेज में देता है। मैंने 2-3 बार बात करी, उन्होंने रिप्लाई दिया। तो फेसबुक पेज पर आप पूछ लेना। तो अभी क्या है, तो जैसे मैंने बताया, आपको रिटर्न टिकट चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए ही, वो चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो आपको अपने कंपनी में आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं ट्रैवल के लिए। दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कोविड। तो ये आपको लेना पड़ेगा, चाहे जिस भी टाइम में आप जा रहे हो। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एम्प्लॉय का कि आप दे हैव अलाउड यू टू गो आउट। अगर आप अपने आप से जा रहे हो, स्टूडेंट हो, और आपको क्या कहते हैं, आपको अपने हिसाब से जाना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा या आपको कुछ लिखवाना पड़ेगा कि आपकी ट्रिप कौन फंड कर रहा है। जैसे अगर मैं क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने अपने सैलरी स्लिप शायद मैंने शो करी थी, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करी थी 6 महीने की। तो दैट्स इनफ, मेरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ठीक ठाक है, तो वो उससे हो गया। अदरवाइज़ अगर आप कोई स्टूडेंट हो और अगर आप
वर्किंग नहीं हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी अपनी स्टेटमेंट शो कर सकते हो कि आप खुद ही अपनी ट्रिप को फंड कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो तो आपको, या आपके पास जॉब नहीं है तो आपको किसी ऐसे का दिखाना पड़ेगा बैंक की स्टेटमेंट जिसके पास कम से कम 50,000 रुपये अकाउंट में हो और वो आपकी ट्रिप को फंड कर रहा है। तो आपको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, कहीं काम नहीं करते या आप स्टूडेंट हो, कि आपके पास कहीं से फंडिंग आ रही है आपकी ट्रिप को फंड करने के लिए, तो आपको उसके बैंक की स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपनी कर सकते हो, जैसे मैं पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एम्प्लॉय है या आप क्या बिजनेस है तो ठीक है, 50,000 रुपये से ध्यान की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है अकाउंट में, बट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है वो। सो आपने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट शो कर दी, आपकी फ्लाइट की टिकट्स वो कर दी शो, आपने इंश्योरेंस वो कर दिया शो। अब एक होती है इसमें इजिप्ट वीज़ा पे, मुझे पता नहीं है इसकी रिलेवेंसी कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग लिखी हुई है और मैंने भी उसको बाद में जाके सबमिट करना भूल गया तो मैंने अगले दिन जाके फिर सबमिट किया। वो होता है आपका कवर लेटर वो होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप इजिप्ट क्यों जा रहे हैं। मैं आपको एक कवर लेटर का फॉर्मेट नीचे भेज दूंगा वीडियो में या लिंक में डाल दूंगा या कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि आप क्या लिख सकते हैं। आप उसमें से अपना नाम चेंज कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो वो कवर लेटर आपको एक तरह से बताता है उनको कि आप क्या करने आए हैं, किस से किस डेट तक घूमने वाले हैं, आपका पर्पस क्या है, टूरिज़्म एंड ऑल। जैसे मेरा तो टूरिज़्म था तो मैं टूरिज़्म के हिसाब से ही बता रहा हूँ। अगर कोई बिजनेस या किसी और के लिए जाना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, क्या पता कुछ और भी हो उसमें। तो मेरा टूरिज़्म था तो उसमें मैंने वो लिख दिया, मेंशन कर दिया मैं क्यों जा रहा हूँ। तो एक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग है। आपकी आइटनरी होनी चाहिए कि मेरी उन्होंने आइटनरी चेक करी थी कि मेरी आइटनरी क्या है, कितने दिन में रहने वाला हूँ, तो वो भी मैंने उनको भेज दी। आपकी होटल की बुकिंग उन्हें चाहिए है, आप वो booking.com से करवा सकते हैं बिना पेमेंट करे हुए, और वो बस उसका प्रिंट आउट उस पर लगा के आप दे दीजिए कि आप यहाँ पर रुकने वाले हैं। बाद में आपके ऊपर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कहीं पर ये लिखा हुआ आपकी RTR एंड ये सब, कोई आपकी इनकम टैक्स ITR, आपकी इनकम टैक्स की कोई वो नहीं चाहिए स्टेटमेंट वगैरह। कहीं पर ये बातें मेंशन है, बेकार की बात है। आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपनी आप ले जाना, क्योंकि वो भी ऑफकोर्स चाहिए ही होंगी, एंड आपका पासपोर्ट ऑफकोर्स। तो आपका पासपोर्ट जो है वो वहाँ सबमिट होता है, क्योंकि इजिप्ट का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग के आता है, अलग से कोई पेपर नहीं मिलता, आपके पासपोर्ट पे ही इजिप्ट का वीज़ा छप के आ जाएगा और उस पर आपकी डेट मेंशन होगी, तो पासपोर्ट उनके पास सबमिट होगा। जितने दिन के लिए भी वो सबमिट करते हैं, 3 से 5 दिन के आसपास वो सबमिट करते हैं, या फिर मेरा शायद 6 दिन के लिए वो किया था सबमिट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट टिकट, योर इंश्योरेंस, योर बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, अगर आप एम्प्लॉय है तो आपकी कंपनी का NOC, एंड आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड पासपोर्ट। ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी वहाँ पर सबमिट करवाने के लिए, एंड आपको आपका वीज़ा आई होपफुली आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एक मेन चीज़ है वो है फॉर्म। ऑफकोर्स फॉर्म तो आपको इन्होंने भरेंगे ही, तो फॉर्म जो है आपको इजिप्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इजिप्ट के फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ इजिप्ट के फेसबुक पेज से आप डाउनलोड कर लेना, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो वो फॉर्म बस आप डाउनलोड करना, उसको प्रिंट कराना, उस पर भर देना। आसान सा फॉर्म है, कोई महंगा, मतलब कोई ऐसा महंगा कह रहा हूँ, कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि करे उसको आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए हो। सिंपल सा फॉर्म है, आप उसको भर देना और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जाके आपको सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर चेक करेगा, एक पर्ची देगा आपको 2100 रुपये अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी आसान है, वैसे प्रोसेस कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें, या कोई ऐसा आपके कोई क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर जाके कोई नहीं करेगा। तो अगर आपने सब कुछ सही से किया है तो आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। मेरे को भी मिल गया था, जबकि मैंने तो फिर भी गलती कर दी थी, क्योंकि मैं गलती करने वाला एक्सपर्ट हूँ। तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे में ट्रिप मेरी हो गई है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके अलावा भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, आप मैसेज कीजिए, मैसेज में रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं ट्रिप पे ना हुआ, ट्रिप पे हुआ तब भी रिप्लाई मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अगर मैं नहीं हुआ ट्रिप पे तो हाथ का रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छी कंट्री है इजिप्ट, अप्लाई कीजिए, जाइए, घूमिए, एंड आगे इसकी आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसी रही कैसी नहीं रही,
इजिप्ट के व्लॉग में। सो जब वो व्लॉग देखेंगे तब आप मेरे से पूछ सकते हैं और उन व्लॉग से आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो सब्सक्राइब टू माई चैनल।